डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, व्याकरण रचना के आधार पर वाक्य के भेद। जैसा कि इसमें आपको और पढ़ाया जा चुका, इसमें अंतिम टॉपिक है वाक्य परिवर्तन, जिसका दूसरा नाम है वाक्य रचनांतरण। यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाक्य रचनांतरण या वाक्य परिवर्तन कहलाती है। कहने का मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल देना, लेकिन उसके विचार भाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। अगर आप डिफिनेशन इसकी देनी है तो डिफिनेशन लिखेंगे, जैसा मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है कि वाक्य के भाव और विचारों को अछूणे रखते हुए, अछूणे का मतलब उसमें कोई परिवर्तन न हो, अछूणे रखते हुए एक वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना या बदलना ही वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण कहलाता है। यह परिवर्तन दो प्रकार का होता है, जैसा आप जानते हैं कि वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जिसके विषय में आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, रचना के आधार पर वाक्य भेद जिसको मैंने आपको 10th में बताया। तो इन वाक्यों को, यानी पहला अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। अब इस अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन में, जैसे शायद पिताजी पत्र लिखते हैं, वह कौन आ रहा है, वह कौन आ रहा है। अब कौन आ रहा है यह प्रश्नवाचक वाक्य हो, अर्थ की दृष्टि से। अब इसी वाक्य को, इसके रूप को दूसरे तरह के वाक्य में बदल देना। अब बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाएगा। जैसा आपने पिछले क्लास में पढ़ा, वह कौन आ रहा है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें से हम अगर कौन को हटा दें, कौन को हटा दिया जाए तो यह विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य हो जाएगा, वह आ रहा है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो इस तरह से एक वाक्य को या एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित कर देना, बदल देना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। शायद पिताजी आ रहे हैं या शायद रमेश आ रहा है। अब शायद का तात्पर्य है वहां संदेह है, कोई आवश्यक नहीं कि वह आएगा और नहीं भी आएगा। शायद है तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो यह संदेह वाचक या संदेहार्थक हो। ठीक इसी प्रकार से जो रचना की दृष्टि से है, रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, रचना की दृष्टि से, जैसा आप जानते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य तीन भेद होते हैं, जिन पर आपसे तर्क किया जा चुका। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम इन वाक्यों को किस तरह से एक से दूसरे में बदलेंगे,
सरल वाक्य है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, यानी सरल वाक्य को हम किस तरह से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने की प्रक्रिया वाक्य परिवर्तन कहलाएगी। यानी पहले सरल वाक्य दिया गया, उसी सरल वाक्य को उसके भाव विचार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हुए संयुक्त वाक्य में बदल देंगे। तो सरल वाक्य को, सरल या साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते समय सबसे पहले उस सरल वाक्य को दो उपवाक्य में हम बनाएंगे। पहला काम कि सरल वाक्य में एक ही उपवाक्य होगा, लेकिन उस सरल वाक्य को हम दो उपवाक्य में पहले परिवर्तित करेंगे। इसके बाद पहले उपवाक्य और दूसरे उपवाक्य को योजक चिन्ह, योजक चिन्हों में जैसे और, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन आदि जोड़कर हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे। जैसा उदाहरण देखिए, सरल वाक्य है, वह पढ़कर सोने चला गया। यह सरल वाक्य उदाहरण है, वह पढ़कर सोने चला गया, यानी वह पढ़ा। इसको अब हम दो वाक्य में तोड़ेंगे। वह पढ़कर पहली क्रिया है, पढ़कर, और दूसरी क्रिया है, यानी पहली क्रिया पढ़ना, दूसरी क्रिया सोना। इन दोनों क्रियाओं को हम अलग अलग कर देंगे। इसका संयुक्त वाक्य बनेगा वह पढ़ा, वह पढ़ा और सोने चला गया। सोने चला गया। यह वाक्य बन गया संयुक्त, यह संयुक्त वाक्य है, यह सरल वाक्य है। लेकिन दोनों के भाव और विचारों में कोई परिवर्तन नहीं है। इसे दो उपवाक्यों में हमने तोड़ दिया पहले, और इन दोनों उपवाक्यों को योजक चिन्ह और के द्वारा जोड़ दिया गया। इस तरह जो नया वाक्य बना यह संयुक्त वाक्य कहलाएगा। यानी सरल वाक्य का परिवर्तन हमने संयुक्त वाक्य में कर दिया। दूसरा आप उदाहरण देखें, बस छूट जाने के कारण विद्यालय देर से पहुंचा। बस बस छूट जाने के कारण विद्यालय देर से बस छूट जाने के कारण विद्यालय देर से पहुंचा। इसमें आप नाम जोड़ सकते हैं किसी का, वह यह भी लिख सकते हैं।
बस छूट जाने के कारण। अब इसे हम संयुक्त वाक्य जब बनाएंगे तो इसे दो वाक्य बनाएंगे। पहला, बस छूट जाने के कारण, बस छूट गई, बस छूट गई इसलिए विद्यालय देर से पहुंचा, इसलिए विद्यालय देर से पहुंचा। यहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ, इसलिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। यानी पहली क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में हम परिवर्तित कर देंगे, इसके बाद योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और दूसरी क्रिया का प्रयोग बाद में कर लेंगे, ज्यों का त्यों। इस तरह से आप सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कार्य समाप्त करके मजदूर घर पहुंचे, कार्य समाप्त करके मजदूर घर चले गए या पहुंचे, घर चले गए। कार्य समाप्त करके एक क्रिया, करके दूसरी क्रिया, चले गए। अब इन दोनों क्रियाओं को अलग करेंगे। पहली क्रिया को सामान्य भूतकाल में बना दें या बदल दें। मजदूरों ने कार्य समाप्त किया। एक अगर हम इस तरह से छोड़ देंगे तो ये एक वाक्य हो जाएगा, पूर्ण विराम लगा देंगे। लेकिन जब इसे हम और, एवं, इसलिए, तथा, किंतु, परंतु योजक चिन्हों के का प्रयोग करके जोड़ देते हैं तो ये वाक्य हो जाता है। मजदूरों ने कार्य समाप्त किया और घर चले गए। और घर चले गए। मजदूरों ने कार्य समाप्त किया और घर चले गए। इस तरह से किसी भी सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।